एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया है, बहुत बड़ा झटका दिया है। पांचवी बार निकाला पैसा तो लगेंगे कितने रुपए? जीएसटी अलग से अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है और आप बार बार कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ये आदत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि अब एसबीआई हर महीने 4 बार से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाएगी। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से जानते हैं। कितने पैसे का आपको भुगतान करना पड़ेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करोड़ों खाता धारकों के लिए एक बहुत बड़ी और बेहद जरूरी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी जेब में कैश रखने के शौकीन हैं और बात बात पर एटीएम या फिर बैंक ब्रांच दौड़ पड़ते हैं, तो अब अपनी इस आदत को तुरंत बदल लीजिए, तुरंत बदल लीजिए, क्योंकि एसबीआई अब महीने में 4 बार से ज्यादा कैश निकालने पर सीधे आपकी जेब पर डाका डालने जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 5वीं बार पैसा निकालने पर आपको भारी भरकम चार्ज देना होगा और उस पर जीएसटी अलग से वसूला जाएगा। डिजिटल इंडिया के इस दौर में बैंक का ये नया नियम कैश ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्या आपका अकाउंट एसबीआई में है? क्या आप यहां बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खोला हुआ है या खोलने वाले हैं? अगर हाँ, तो जल्द ही आपको एसबीआई बैंक से पैसा निकालना काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। मुख्य रूप से अगर एसबीआई में आपका बीएसबीडी अकाउंट है तो यह खबर बिल्कुल आपके काम की हो सकती है। दरअसल एसबीआई ने इस खाते से जुड़े कैश निकालने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। यहां जानते हैं कि नियमों के पॉइंट्स क्या हैं, विस्तार से जानते हैं। आइए बेहद आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि इस नियम का पूरा गणित क्या है और आपको हर महीने कितने रुपए की चपत लग सकती है। एसबीआई के नए कैश ट्रांजैक्शन नियम का पूरा गणित समझिए। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट और सामान्य बचत खातों के लिए, सेविंग्स अकाउंट के लिए कैश निकालने की लिमिट और चार्ज दोनों तय कर दिए हैं। मुफ्त ट्रांजैक्शन की एक सीमा होगी, यानी कि अगर बार बार ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। आप एक महीने में अपनी बैंक ब्रांच या एटीएम मिलाकर, दोनों को मिलाकर केवल 4 बार ही मुफ्त में कैश निकाल सकते हैं। 5वीं बार से चार्ज लग जाएगा। जैसे ही आप महीने में 5वीं बार कैश निकालेंगे, आपको 15 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज देना पड़ेगा। जीएसटी का अतिरिक्त बोझ होगा। ऐसा नहीं कि 15 रुपए का आपने चार्ज दे दिया तो आप बच गए, इसके अलावा जीएसटी भी देनी पड़ेगी। इस 15 रुपए के चार्ज पर सरकार द्वारा जो 18% की जीएसटी तय की गई है वो अलग से जोड़ा जाएगा, जैसे कि कुल चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। लागू होने वाले दायरे क्या होने वाले हैं? यह नियम बैंक ब्रांच से पैसे निकालने, एसबीआई एटीएम और दूसरे बैंकों के एटीएम सभी पर समान रूप से लागू होता है। 1 अक्टूबर से 4 बार से ज्यादा कैश निकालना महंगा पड़ने वाला है। 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है ये। अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो 1 अक्टूबर 2026 से बीएसबीडी खातों पर हर महीने पहली 4 कैश ट्रांजैक्शंस तो फ्री रहेंगी, लेकिन इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए और लागू कर दिए जाएंगे। साथ में जीएसटी तो देना ही होगा। कितना जीएसटी? 18% का। यह नियम सिर्फ बैंक ब्रांच से की गई ट्रांजैक्शन पर ही नहीं, बल्कि एटीएम और कुछ दूसरे मीडियम से की गई कैश ट्रांजैक्शन पर भी लागू होगा। सिर्फ एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं ऐसा नहीं है, बैंक से निकालें, कहीं और से निकालें, सब पर यह लागू होगा। लेकिन अब तक क्या है एसबीआई का नियम? 1 अक्टूबर से तो कुछ और लागू होने वाला है, लेकिन अभी तक क्या था? फिलहाल अगर आप एसबीआई के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट से कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहली 4 कैश ट्रांजैक्शन फ्री है। इस 4 फ्री ट्रांजैक्शंस में एसबीआई या दूसरे बैंकों के एटीएम, बैंक ब्रांच और एईपीएस के जरिए की गई कैश ट्रांजैक्शन शामिल होती है। अब तक डिजिटल मीडियम्स के जरिए, डिजिटल माध्यमों से की गई कुछ ट्रांजैक्शन इन 4 मुफ्त ट्रांजैक्शन की गिनती में नहीं आती थी। लेकिन 1 अक्टूबर 2026 से नियम बदल जाएगा और 4 फ्री ट्रांजैक्शंस पूरे होने के बाद हर अतिरिक्त कैश निकासी पर 15 रुपए के साथ साथ 18% का जीएसटी भी देना होगा। इसका मतलब साफ है कि अगर आप 4 ट्रांजैक्शन के बाद 100 रुपए भी निकालते हैं तो आपको 15 रुपए के साथ साथ जीएसटी भी देनी होगी। इस अतिरिक्त चार्ज से खुद को कैसे बचाएं? अगर आप बैंकों को फालतू के चार्ज नहीं देना चाहते हैं तो इन आसान स्मार्ट तरीकों से अपनी जो खर्च होने वाला है आपका, उसको बचा सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी आदतें शामिल कर लें तो अपनी रूटीन में। डिजिटल पेमेंट अपनाएं। छोटी से बड़ी खरीदारी के लिए यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग या फिर योनो एक ऐप है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं है। एक बार में जरूरत भर का कैश निकाल लें।
बार बार मत निकालें। महीने में बार बार 1,000 या 2,000 निकालने के बजाय 1 या 2 बार में ही पूरे महीने के जरूरी कैश की बड़ी रकम एक साथ निकाल लें। डेबिट क्रेडिट कार्ड का उपयोग कम से कम करें। दुकानों पर स्वाइप मशीन POS के जरिए सीधे कार्ड से भुगतान भी आप कर सकते हैं ताकि कैश निकालने की नौबत ही ना आए। किन लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा, खासकर अगर आप महीने में ATM, UPI या फिर दूसरे तरीकों से 4 से ज्यादा बार पैसे निकालते हैं तो अक्टूबर से आपको अपने कैश ट्रांजैक्शन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि 4 फ्री कैश ट्रांजैक्शन के बाद आपको 5वीं कैश ट्रांजैक्शन करने पर 15 रुपए और GST लग सकता है।